रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ पेज 47 ऑफ योर बुक। लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बने, और उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। ओके, आज हम बाकायदा अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 2.5। दिस इज पेज नंबर 49, एक्सरसाइज 2.5। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट। वैल्यू का मतलब क्या होता है? कीमत। ओके, तो इवेल्युएट कीमत निकालिए। सबसे पहले आपके पास क्या है? अयोटा स्क्वायर। ओके, तो आपको पता है, अब आपने इसकी वैल्यू निकाली है, तो आपको पता है अयोटा किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट -1। तो बस आपने वही स्क्वायर रूट -1 लिखा और बाहर ये जो पावर थी उसको एज इट इज़ लिख दिया। आपको पता है कि जो 2 होता है, पावर में जो 2 होता है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाया करता है, तो आपके पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा? -1। ओके, नेक्स्ट आपके पास है अयोटा पावर 50। अब आप तो सिर्फ अयोटा स्क्वायर को जानते हैं, आपको मैंने पहले भी कहा था, आपने ये रिजल्ट याद रखना है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। ओके, यानी अयोटा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो आपके पास आंसर -1 आता है। अदरवाइज ऐसा, इससे पहले हम किसी नंबर को नहीं जानते थे जिसका स्क्वायर माइनस में आंसर दे, हमेशा स्क्वायर का आंसर प्लस में आता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अयोटा 50 को आप लिख सकते हैं अयोटा पावर 2 और बाहर 25। अब 50 को लिखने का तरीका ना, क्योंकि ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई 2 25 सा 50 हो जाएगा दोबारा। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और बाहर पावर 25। सो आपके पास क्या आ जाएगा? अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी -1 के ऊपर अगर पावर ऑड हो, ओके, ऑड पावर, ऑड पावर्स कौन सी होती हैं? जो ऐसे नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन पर 2 का टेबल नहीं जाता, लाइक 1 3 5 7 9 11। और इवन नंबर्स क्या होते हैं? जिन पर 2 का टेबल चला जाता है, लाइक 2 4 8 एंड सो ऑन। और सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स भी। तो अब देखिए, अगर -1 पे पावर कोई ऑड नंबर हो, जैसे कि 25 है, 25 पर 2 का टेबल नहीं जाता, तो आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जब अयोटा 12 आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो आप अयोटा 12 को लिख सकते हो अयोटा स्क्वायर और बाहर पावर 6, क्योंकि आपको पता है ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो दोबारा ये 12 बन सकता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा 12 को लिख सकते हैं 2 और बाहर 6। सो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाहर पावर 6। अब -1 पे अगर पावर इवन नंबर हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ओके, -1 पे अगर पावर ऑड नंबर हो, ऐसा नंबर हो जिस पर 2 का टेबल नहीं जाता, तो आंसर -1 आता है। लेकिन अगर -1 के ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर हो, जिस पर 2 का टेबल चला जाता है, 6 पर 2 का टेबल चला जाता है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। स्टूडेंट, सिमिलरली देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपने अपने पेज पे ऐसे नहीं करना, होमवर्क में आपने बाकायदा इसको नेक्स्ट पेज पर लिखना है। ओके, सो -1 पावर माइनस अयोटा पावर 8, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 पावर 8 एंड अयोटा पावर 8। अब फिर वही बात है, -1 पे पावर क्या है? इवन नंबर है। अगर -1 पे पावर इवन नंबर है तो वो आंसर क्या आ जाएगा? 1। सो दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा पावर 8। तो 1 आपको पता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आ जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा पावर 8 इज इक्वल टू अयोटा पावर 8। अब हम अयोटा पावर 8 को कैसे लिख सकते हैं? अयोटा पावर 2 और बाहर पावर 4। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, और बाहर पावर है 4। सो फिर -1 पर जो पावर है वो इवन नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 5 है, -1 पावर 5। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस अयोटा पावर 5, आप इसे लिख सकते हैं -1 पावर 5 इंटू, अब दरमियान में दोनों ब्रैकेट के दौरान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -1 पावर 5 एंड अयोटा पावर 5। अब फिर वही बात आ जाएगी कि -1 पे पावर क्या है? ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो फिर आंसर में क्या आ जाएगा? -1। अब देखिए, अयोटा पावर 5 है, हम इसको लिख सकते हैं अयोटा पावर 4 इंटू अयोटा, यानी 4 अयोटा हमने अलग कर दिया और 1 अयोटा अलग कर दिया। अब अयोटा स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है? अयोटा स्क्वायर और दोबारा ऊपर पावर अयोटा, एंड साथ में 1 अयोटा हमने अलग कर दिया था। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 और बाहर पावर स्क्वायर। फिर -1 पे पावर इवन नंबर है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। सो 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू अयोटा, और ये जो बाहर साथ -1 चल रहा था, जब -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है वो ये है अयोटा पावर 27। ओके, अब हम अयोटा पावर 27 को लिख सकते हैं अयोटा पावर 26 इंटू अयोटा।
ओके। अब देखिए अयोटा 26 को मज़ीद 2 की पावर में लिखा जा सकता है, अयोटा स्क्वायर और बाहर पावर 13। ओके, ये 13 है और साथ में ये जो अयोटा था ये एज इट इज़ आ गया। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और बाहर पावर 13 और साथ में जो अयोटा था ये एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए -1 के ऊपर पावर क्या है, ये कौन सा नंबर है? यस, दिस इज ऑड नंबर 13। तो क्या हो जाएगा आंसर -1 एंड -1 इंटू अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। ओके, सो दिस इज आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का कंजुगेट लिखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स देखिए कंजुगेट कैसे लिखा जाता है। अयोटा के साथ जो भी नंबर होता है, सिर्फ अयोटा के साथ जो नंबर होता है उसका साइन आपने चेंज करना होता है, ठीक है, तो वो कंजुगेट बन जाता है। इस नंबर का कंजुगेट क्या हो जाएगा? 2 - 3 अयोटा। ओके, सिमिलरली अयोटा के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज करना है। सो 3 जो है ये एज इट इज रहेगा। जो अयोटा के साथ नंबर 5 है इसका साइन माइनस है तो +5 अयोटा। ओके, ये नंबर देखिए ये सिर्फ अयोटा ही है नंबर, तो देखें अयोटा के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 होगा और 1 के साथ क्या है माइनस, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? सिंपल अयोटा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अयोटा। अयोटा कैसे लिखा जाता है? बिल्कुल स्मॉल आई की तरह लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए -3 + 4 अयोटा, तो जो -3 है इसको आपने चेंज नहीं करना। जो अयोटा के साथ नंबर है, अयोटा भी वैसे ही नंबर भी वैसे ही, बस जो यहाँ अगर प्लस है तो फिर आपने क्या कर देना है? माइनस साइन चेंज कर देना है। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपने यही करना है। यहाँ पर भी स्टूडेंट देखिए -4 एज इट इज़, अयोटा के साथ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस अयोटा। ये इस नंबर का कंजुगेट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, अब यहाँ आपने ये नहीं सोचना कि दूसरे नंबर का हमने साइन चेंज किया, नो, अयोटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज करना है। ओके, अब दिस इज यहाँ पर कोई साइन भी नहीं है तो हमने इसको चेंज करना है। ओके, इसको चेंज करना है। सो दिस इज ओनली अयोटा, तो हम इसको क्या लिख लेंगे? माइनस अयोटा, और इसको चेंज नहीं करना। ओके, कंजुगेट कैसे फाइंड किया जाता है कि आपने अयोटा के साथ अगर कोई नंबर है या नहीं है, जो भी अयोटा के साथ साइन है वो आपने चेंज कर देना है। माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी डायरी है कि आपने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक तो अपनी नीट नोटबुक पर लिखना है। ओके, और साथ में इसको लर्न बाय हार्ट मीन्स आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।